वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है, ये कहना है आर्मी चीफ का। मजीद कहते हैं कि 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क था। हमने कायद आज़म के उसूलों को भुला दिया, जिसकी वजह से तनाज़ुली का शिकार हुए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। मज़ीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस विजिट के हवाले से। जी, आर्मी चीफ ने इस मौके पर खिताब करते हुए ये कहा है कि ज़राअत और मवेशी बानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा है, क्योंकि इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमो और उसके साथ साथ सब्र शामिल है, जिनके नतीजे में बेतहाशा इनामात मिलते हैं। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान के बारे में अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कलमे के नाम पर दो ही रियासतें कायम हुई, एक रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं है। पाकिस्तान वसाइल से मालामाल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और जरखेज जमीन है, जिससे दुनिया का बेहतरीन चावल, किन्नू और आम जैसे फल, ग्रेनाइट, सोना और तांबे जैसे खजाने मौजूद हैं। 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था, लेकिन हमने कायद आज़म के 3 ज़रूरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम को भुला दिया, जिसकी वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। उन्होंने ये कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। आर्मी चीफ ने ये कहा कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, जबकि बाकी हिस्से किसानों और ज़रूरी रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम और किसानों की खिदमत है। तमाम अजला में ज़रूरी मॉल्स, एग्रीकल्चर मॉल्स का इनेकाद किया जाएगा, जहाँ किसान को हर तरह की ज़रूरी सहूलियात मैसर फराहम की जाएंगी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि आसान ज़रूरी कर्जों, कोल्ड स्टोरेज की चेन, मौसमियाती तब्दीलियों के तासुरात से महफूज बीज और जेनेटिकली इंजीनियर्ड लाइफ स्टॉक की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। हर किस्म के माफिया की कौम के साथ मिलकर सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ ने यह भी कहा। सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हुए आर्मी चीफ ने अपने खिताब में ये कहा कि सोशल मीडिया पर हैजान, मायूसी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करके झूठी खबरों के जरिए ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। ठीक है, इमरान हमारे साथ मौजूद रहेगा और अभी हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार हैं सैयद मोहम्मद अली। सर, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज़ से बात करने के लिए। बताइएगा कि आर्मी चीफ का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब किया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसको? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि ये एक पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में शायद एक बहुत ही एक विजनरी सोच का और एक प्लान का आर्मी चीफ ने इजहार किया है। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए, पाकिस्तान की जो अक्सरियत है आबादी की, वो ज़राअत से वाबस्ता है, लेकिन बदकिस्मती से हम अपने कुदरती वसाइल और ज़राअत में जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, उसको ना तो गुर्बत की सतह से ऊपर ला सके हैं, ना उसको हम वेल्थ क्रिएट कर सके हैं, ना हम अपनी एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट कर सके हैं, और ना ही हमने उसके ज़रिए से अपनी फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। तो मैं समझता हूँ ये जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और अहम इनिशिएटिव अब सामने आ रहा है, उसमें ये तदब्बुर और ये दानिशमंदी पिन्हा है कि हम अपने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के जरिए से 4 कौमी सलामती के अहम तरीन अहदाफ को हासिल कर सकेंगे। पहला हदफ ये है कि हम सबसे पहले तो हम आर्मी के जरिए से हम फैसिलिटेट करेंगे अपने गरीब किसान को कि उनको बीज, उनको अद्वियात, उनको कीड़े मार अद्वियात, खाद और ये तमाम चीज़ें अंडर वन रूफ हर ज़िले सतह पे दस्तयाब हों, और इसमें ब्लैक मार्केट और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसका भी खात्मा किया जा सके। दूसरी बात यह कि आप एडवांस टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को यूज करके यील्ड और पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके जरिए से ना सिर्फ हमारे जो गरीब किसान है उसको फायदा होगा, हमारी फूड सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, बल्कि साथ ही साथ मुख्तलिफ अजनास को हम एक्सपोर्ट करके अपने एक्सपोर्ट वॉल्यूम और रेवेन्यू को भी, माशी मसाइल को हल करने के लिए भी बेहतर कर सकेंगे। तो मैं समझता हूं कि जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं, गरीब किसान की सपोर्ट और फैसिलिटेशन, फूड सिक्योरिटी में इम्प्रूवमेंट, और साथ ही साथ अपने कुदरती वसाइल का भरपूर और
बेहतरीन अंदाज में जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न अप्रोचेस के जरिए से एक्सपोर्ट्स में इजाफा यानी कि माशी चैलेंजेस का भी इसके जरिए से हम एड्रेस करने में मदद मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मोहम्मद इमरान आपका भी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक जनरल नशिस्तों के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है, जबकि शेड्यूल के मुताबिक ख्वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर जांच पड़ताल की आखिरी तारीख 13 जनवरी है। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के फैसलों पर अपील दायर करने की आखिरी तारीख 16 जनवरी होगी, जबकि 23 जनवरी को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। तो आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के शेड्यूल में तब्दीली का एलामिया अब जारी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सनम जावेद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। सनम जावेद के वालिद ने नज़रबंदी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में सरकारी वकील ने रिपोर्ट जमा करवा दी। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी के रूबरू सनम जावेद के वालिद की जानिब से नजरबंदी के इकदाम को चैलेंज किया गया था, और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि सनम जावेद जमानत पर रिहा हुई तो उसके बाद उनको नजरबंद कर दिया गया, जो कि गैर कानूनी इकदाम था। तो जस्टिस अली बाकर नजफी ने इस मामले पर DC लाहौर से रिपोर्ट तलब की, तो अब रिपोर्ट जमा करवा दी गई है, जिसमें सनम जावेद की नजरबंदी का नोटिफिकेशन DC लाहौर की जानिब से वापस ले लिया गया है, और साथ ही साथ ये रिपोर्ट भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी कल सुबह 9 बजे इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इस पर समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया अशफाक आपका।